हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेट विजन क्लासेस। बच्चा पार्टी ग्रेट विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग कंटिन्यू क्लास 10th के मैटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर को कर रहे हैं और लाइट की कॉन्टिन्यूसली कई सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, सबसे पहले वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कीजिए, फिर आज की क्लास को जब आप अटेंड करेंगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बच्चा पार्टी प्रीवियस क्लास में हम लोग सीख रहे थे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को 6 केस कवर किया। उसके बाद सीखा रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिखाया गया कि कॉन्वेक्स मिरर के इमेज को फॉर्म करने की बेसिकली 2 केसेस है। केस 1 में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस होता है, इमेज एट फोकस फॉर्म होता है, साइज कैसा होता है पॉइंट साइज, और नेचर कैसा होता है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, आपको इस डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो एट फोकस है, वर्चुअल और इरेक्ट है, साथ ही साथ साइज कैसा है इसका पॉइंट साइज। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केस नंबर 2 भी सीखा। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए इसको, ये केस 2 है। हमने केस सेकंड आपका जो देखा बेटा, इसमें बताया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पोल और इनफाइनाइट के बीच में फॉर्म होता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस करते हैं तो जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है और बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। सी और पी के बीच में हमारा इमेज फॉर्म होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा, लेकिन इसकी जो साइज होती है बेटा, साइज ऑफ इमेज, वो क्या होता है स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आइए आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है, मिरर टू पोल, तो इसे क्या लिखेंगे यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा पोल से है तो उसे हम लोग लिखेंगे यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से इमेज का है तो वी से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से फोकस का है तो स्मॉल एफ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो कैपिटल आर लिखेंगे। हाइट ऑफ इमेज को आई भी लिखते हैं और बेटा इसको एच आई भी लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ भी लिखते हैं और एच ओ भी लिखते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपको बताया गया था कि इसमें जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है ना, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हम लोग किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे बेटा, तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमेशा हम लोग मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं, पोल से। आज की क्लास में हम जो आपको सिखाने वाले हैं ना वो ऑप्टिक्स का समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि ऑप्टिक्स में आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर इमेज फॉर्मेशन ही करते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स बच्चे बहुत आसानी से कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है, बच्चे न्यूमेरिकल्स तो आसानी से कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आकर के फंसती है कि कब हमारा U पॉजिटिव होगा, कब हमारा V निगेटिव होगा, कब V पॉजिटिव होगा, कब U निगेटिव होगा, कब F निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, HI HO, सबके साइन को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन कब पॉजिटिव होगा, कौन कब निगेटिव होगा। तो आज की क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन बाय द मिरर्स। साथ ही साथ बेटा आप देखिए एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन की बात करें तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई 2। यहां से आप देखिए स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई 2। ये रिलेशन बताता क्या है? ये रिलेशन शो करता है बेटा कि फॉर ए स्फेरिकल मिरर द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देखिए ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/2 इंटू r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। f क्या है? फोकल लेंथ। तो बेटा जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसी रिलेशन को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ।
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो दोनों बात को आप कह सकते हैं, या तो आप बताइए कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। ओके बेटा, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर ए स्फेरिकल मिरर। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कोई कॉनकेव मिरर है, तो उस मिरर में हम लोग किस तरीके से साइन को टेक करें, कब हम पॉजिटिव टेक करें, कब हम नेगेटिव टेक करें, कब हमारा एफ पॉजिटिव हो, कब नेगेटिव हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस आप लोग कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखिए और पॉइंट वाइज पॉइंट हम अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। सबसे बेहतरीन तरीके से आपको साइन कन्वेंशन आज मिलने वाला है। बेटा यहां से मैं आपको सिंपल वे में सिखाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी मिरर हमारा है, हम जब भी मिरर में कोई मेजरमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक, सारी चीज सही तो दिख रही है। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, जस्ट कुछ यहां से मिसप्रिंट आ रहा है क्या। ठीक है, मैंने कहा कि मिरर में जितनी भी चीजें मेजरमेंट करेंगे सबको कहां से मेजरमेंट की जाएगी, पोल से। ठीक है, ए बेटा जब हम पोल से लेफ्ट साइड चलेंगे तो पोल से लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पोल से अगर राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मैंने सिखाया पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड चलेंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड में वैल्यू पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड में वैल्यू नेगेटिव। मिरर के पोल के लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव होगी और मिरर के पोल के लेफ्ट राइट साइड में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फॉर ए कॉनकेव मिरर। पहले तो आप बताइए कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। ए बेटा मैं आपको बताऊं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बोथ मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। आप यहां से देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये ऑब्जेक्ट किस साइड प्लेस है, लेफ्ट साइड प्लेस है। आप इधर देखिए ना, पोल से बात कर रहे हैं, पोल से ये ऑब्जेक्ट किस साइड प्लेस है, लेफ्ट साइड प्लेस है। ओके बेटा, और जब भी कोई भी टर्म ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड प्लेस होगा, तो मैंने ऊपर क्या सिखाया, लेफ्ट साइड की साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव। इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स की, ये तो कॉनकेव की बात हुई। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड ही प्लेस होगा, और लेफ्ट साइड प्लेस होने की वजह से उसका भी साइन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रहने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव में पूछ रहा है वी, कि वी कैसा होगा। ए बेटा वी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। ये हमारा इमेज है, तो पोल टू इमेज का डिस्टेंस वी होती है। आपको याद हो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि पोल से लेफ्ट साइड हमारा जो इमेज बनता है ना, दरअसल वो 4 केसेस में इमेज हमारा 5 केसेस में इमेज हमारा लेफ्ट साइड बनता है। जब इमेज लेफ्ट साइड बनेगा तो लेफ्ट साइड के साइन को क्या टेक करेंगे, नेगेटिव टेक करेंगे। लेकिन एक जो लास्ट केस होती है, केस नंबर 6 जो होता है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर मींस किस साइड बन रही है, राइट साइड, और राइट साइड के साइन को कैसा टेक करते हैं, पॉजिटिव। इसलिए बेटा हमारा v जो है वो निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ की। अब आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। और कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस जो है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, इसलिए हमारा फोकल लेंथ भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि फोकल लेंथ जो है वो हाफ किसका होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो सिंपल सी बात है, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, नेगेटिव।
ये बेटा अगला लिखा है आई, आई को हम लोग बोलते हैं एच आई। एच आई मीन्स एच फॉर हाइट और आई फॉर इमेज, इसे क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा ये जो एच आई है, जो हाइट ऑफ इमेज है, दरअसल हाइट ऑफ इमेज हमारा कैसा लिया जाता है, बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो जो 5 केसेस बनती हैं, 5 केसेस भी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड होता है। मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड में चलेंगे तो वैल्यू कैसे लेंगे, निगेटिव, लेकिन लास्ट वाली केस में क्या होता है बेटा, अपवर्ड होता है, इसलिए हमारा जो एच आई है वो कैसा होगा, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी। जबकि हमारा एचओ जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसको हम लोग एचओ से लिखते हैं, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं एचओ से, और एचओ हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बेटा आई होप आपको कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं पर्टिकुलर आपको उस पॉइंट को शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अच्छे से सिखाऊंगा कि ये कैसे होने वाला है। लेकिन कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आपका फीडबैक मिलेगा ना बेटा, आप कमेंट के थ्रू हमको बताएंगे कि ये पॉइंट समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो अगले कंटेंट में हम आपको और बेस्ट से बेस्ट मैटर प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि आपका और हमारा जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब तक हमारा और आपका कंबाइन नहीं बन पाएगा कॉम्बिनेशन, तब तक हम लोग को न पढ़ाने में इंटरेस्ट सही से मिल पाएगा और न आपको पढ़ने में। जब आप फीडबैक देंगे ना, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हमारे वीडियोस को एक लाइक देते हैं तो आप समझिए इतनी एनर्जी हम लोग को मिलती है कि हम लोग कितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, आइए बच्चा पार्टी सीखते हैं फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। सीखते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स मिरर में भाई साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर तो सीख लिया, अब सीखना क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में भी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, लेफ्ट साइड प्लेस होगा, और जब लेफ्ट साइड प्लेस होगा तो लेफ्ट की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, इसलिए यू को कैसा रखना है, निगेटिव रखना है। हमारा ये जो वी है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है ना बेटा, वो हमेशा राइट साइड फॉर्म होता है। एक तो फोकस पर फॉर्म होता है पॉइंट साइज, दूसरा जो पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होता है, लेकिन दोनों के दोनों राइट साइड फॉर्म होते हैं। तो राइट साइड फॉर्म होने की वजह से इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। क्योंकि फोकस की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच इमेज फॉर्म होता है, तो प्रिंसिपल फोकस भी तो राइट साइड ही है ना, और राइट साइड की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हमारा एफ भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, इसलिए आर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। बात करें आई या फिर एच आई की, तो बेटा हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो जब भी वर्चुअल इमेज हमारा फॉर्म होता है तो वर्चुअल इमेज मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड होती है। वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड, और प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड कोई भी वैल्यू होती है तो कैसा टेक करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए बेटा हमारा एच आई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ हमारा एचओ भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एचओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आई होप बेटा आपको साइन कन्वेंशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। किसी बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आइए नेक्स्ट सीखते हैं। हम लोग कुछ और चीज सीखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक बार आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। जान लीजिए कि आपका जितना भी न्यूमेरिकल है वो सब का सब इसी फार्मूले पर बेस्ड है। ये बेटा इस फार्मूले का नेम क्या है, मिरर फार्मूला। आज हम लोग सीखने वाले मिरर फार्मूला। धीरे धीरे हम लोग अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन सीख लिया, इमेज फॉर्मेशन सीख लिया, आज हम लोग आ गए कहां पे, मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूले को सीखने के बाद हम लोग जो है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए, मिरर फार्मूला क्या होता है, द मिरर फार्मूला इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट कंटेन्स, किसके बीच में भैया, दैट कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या, इमेज डिस्टेंस और क्या,
फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच में क्या करता है, रिलेशन को रिड्यूस करता है, वो रिलेशन को बताता है। क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, कह रहा है ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे बच्चे जानते हैं f क्या होता है, फोकल लेंथ, यहां पे लिखा भी गया है कि f क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, u क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, v क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। तो बेटा ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन शो करता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट में लिखा है, कह रहा है दिस मिरर फॉर्मूला इज एप्लीसिबल बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो, चाहे हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो, दोनों के लिए हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड रहता है। ठीक है बेटा, आइए कुछ और सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या सीखना है, नेक्स्ट बेटा है लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। आइए सीखते हैं बच्चा पार्टी, एक बार देख लीजिए कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक तो कहीं कुछ पॉइंट्स कट रहे हैं जरूर, एक मिनट बताओ, जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली क्या है ना कि आज जो ऑपरेट करते हैं वो इस समय स्टूडियो में है नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी ठीक तो चल रहा है ना। ठीक ठीक है बेटा, हम लोग सीखने वाले लीनियर मैग्निफिकेशन। हेडिंग में आपको पहले थोड़ा सा दिखा दूं, फिर उसके बाद स्लाइड को अपलोड करता हूं। हेडिंग क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है ये बताता है कंपेयरिंग, किसके बीच की कंपेयरिंग, ये बताता है कंपेयरिंग किसमें बेटा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच की कंपेयरिंग को बताता है कि ऑब्जेक्ट की कंपेयरिंग में हाइट ऑफ इमेज क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर बना है, इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बना है, इमेज पॉइंट साइज बना है, ऑब्जेक्ट के इक्वल बना है, या फिर ये बताता है कि इमेज वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है। जितनी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब का एक्सप्लेनेशन जो करता है उसी का नेम क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके बेटा, आइए सीखते हैं क्या होता है ये लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को सिखाते हैं आपको। कह रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन इन द मिरर refers to the ratio of the image size to the object size। अभी तो मैंने आपको ये बताया ना कि मैग्निफिकेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज के बीच में एक रिलेशन को ऑब्टेन करता है, एक कंपेयरिंग को बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेटा हाइट ऑफ इमेज को लिखते हैं एच आई से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, एच ओ से, या इसी को लिखते हैं आई बाई, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप मैग्निफिकेशन को एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके बेटा, इस लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या है कि इसके सामने एक माइनस साइन लगा होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसके साथ एक माइनस लगा होता है, तो पूरा इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है ये क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अगर हम लोग को मिरर फॉर्मूला लिखना है तो इसको लिखते हैं m से, m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ओके बेटा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। बेटा बात करें अगर यहां पे एच आई की, तो मैंने आपको सिखाया कि एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, माइनस v इमेज डिस्टेंस और u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, यहां पे सारी चीजें वही लिखी गई हैं। m क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, एच आई हाइट ऑफ इमेज और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आइए कुछ और सीखते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स है यहां पे लिखा गया है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को सीखने हैं। क्या पॉइंट्स है, आइए सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि यम इज ग्रेटर देन 1। बेटा अगर हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट किए और यम ग्रेटर किससे आ गया,
तो कह रहा है अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो क्या होगा, द इमेज इज इनलार्ज्ड। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयरिंग में हमारा इमेज क्या होगा, लार्जर होगा। क्या कंडीशन है कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर 1 आएगी तो इमेज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कह रहा है इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 आ गई बेटा तो क्या होगा, द इमेज इन द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तब क्या होगा बेटा पता है कि जो hi है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ho पे। हमारा हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। और हमारे बच्चे को पता है जो इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, ये कंडीशन कहां होती है, केस नंबर 3 में। मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के केस नंबर 3 की कंडीशन होती है जो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट क्या होती है, सेम। और बेटा इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है m इज लेस देन 1। सपोज दैट अगर हमारे m की वैल्यू कैलकुलेट करने पर लेस देन 1 आ गई तो क्या होगा, द इमेज इज रिड्यूस्ड। इमेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। अगर m की वैल्यू मान लो सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा हमारा जो इमेज है ना वो कैसा बन जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ध्यान देना, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। फिर कह रहे हैं अगर निगेटिव मैग्निफिकेशन, सपोज दैट सॉल्व किया, m की वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। अगर बेटा निगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा तो इमेज इस कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज की तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और अगर बात करेंगे रियल इमेज की तो रियल इमेज कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया, मैंने आपको मिरर फॉर्मूला सिखाया, और मैंने आपको मैग्निफिकेशन सिखाया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सिखाए। बेटा आज की क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, खूब बढ़िया से आप इस सारे कंटेंट को, जो लाइट का लेक्चर्स है, पूरा मिरर का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है। प्लेलिस्ट में एक एक करके आप लेक्चर्स को देखिए और बढ़िया से आप नोट्स तैयार कीजिए। मिरर तक का जितना आपको सिखाया गया, मैग्निफिकेशन तक, ये सारे के सारे टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की मुलाकात होगी न्यूमेरिकल्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके अच्छे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग की मुलाकात होगी और हम लोग सीखेंगे मिरर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आपको पता है आपका बस एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर, ताकि ये कंटेंट हमारे उन सारे बच्चों को प्रोवाइड हो सके जो बच्चे फाइनेंशियल रूप से हमारी ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते या किसी भी ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। उनको किसी भी पेमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफलाइन क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट, क्लास 10th का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।